हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना प्रदीप कुमार। आइए प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीपी नीट अकेडमी पर आपका वेलकम करता हूं। यहाँ पर हम आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट आपको डालते रहेंगे, स्पेशली फॉर नीट एंड CUET के लिए। चलिए, एक्चुअली क्या होता है, सम टाइम वी गेट डीमोटिवेशन, तो उसके लिए छोटा सा कोटेशन मैंने आप लोगों को देने के लिए कोशिश की है। आपको थोड़ा हेल्प करेगा। वो हेल्प क्या है? व्हेन यू आर रेडी टू क्विट, आपको लग रहा है आप क्विट करने जा रहे हैं, कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बार थोड़ा सा सोच लीजिएगा। जस्ट रिमेंबर, कैसे? हाउ गुड यू विल लुक, कैसे दिखेंगे, किस में दिखेंगे? इन द वाइट कोट। याद करो, मेडिकल कॉलेज का वाइट कोट सेरेमनी होगा, आप लोग वहाँ होंगे, कैप ऊपर होगा, तब वो कैसा लगेगा, प्लीज़ एक बार उसको रिमेंबर कीजिएगा। और वो डॉक्टर वाला वर्ड आपको कैसा लगेगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यस, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन क्या है? आप लोगों का चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ से टॉपिक्स कौन कौन सा है जहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है जनरली। द फर्स्ट वन दैट इज रूट। रूट, उसके भी पार्ट में अगर क्वेश्चन बनता है तो जनरली फॉर्म होता है कहाँ से? रीजन ऑफ द रूट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन पार्ट है उसमें मॉडिफिकेशन। टाइम के साथ में वहाँ पर जब मॉडिफिकेशन होता है तो रूट में उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस है। तो सब टॉपिक्स यहाँ। नेक्स्ट वन बात करते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम से एक क्वेश्चन आपका बन ही जाता है जनरली, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एक्चुअली इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को, 11th क्लास के चैप्टर को मैं रिलेट करूंगा क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के साथ में। 3 to 4 क्वेश्चन का वेटेज अपना रखता है ये चैप्टर। चल, 3 to 4 क्वेश्चन का वेटेज है इसका अपना, जहाँ से क्वेश्चन के बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला पोर्शन दैट इज लीफ। लीफ में बेसिकली 4 सब टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट वन दैट इज वेनेशन, अरेंजमेंट कैसा है लीव्स का, उसके बारे में बात करता है। टाइप ऑफ लीव्स क्या है, उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट वन फिलोटैक्सी, अभी हम लोग चलेंगे समझेंगे फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव कैसा है ऐसा। एंड द लास्ट वन दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, लीव्स में भी मॉडिफिकेशन होता है, यस, इज दिस पॉसिबल, और कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ टॉपिक में। चलते हैं। एक्चुअली इससे पहले हम लोगों ने भी इसको रिकॉर्ड करने का कोशिश किया था, टीम में साथ में था, वो साइलेंस हो गया था टोटल वीडियो। मैं थोड़ा सा, ये अच्छा नहीं लगा मेरे को ऐसा। उसने कहा सर फिर से रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं कहा ठीक है चलिए फिर से रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सेकंड वन, नेक्स्ट पार्ट इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ से समझेंगे। फ्लावर, ये वाला फ्लावर वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी है, क्लास 12th में चलेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी, वहाँ पर पूरा फ्लावर के बारे में, वहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो दो चीज़ों को रिलेट कर गया यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फ्रूट अगेन क्लास 11th में यहाँ पर भी है, और क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी है। जनरली चैप्टर का हेडिंग क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड फ्लावरिंग प्लांट मीन्स टॉप मोस्ट लेवल का प्लांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सीड के बारे में। और सीड के बारे में क्या बोलता है? बोलता है डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर क्या है, उनके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ 100% यहाँ से बनने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कैसे करना है, फ्लावरिंग फैमिलीज का फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनाना है, वहाँ से क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज। एक्चुअली एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो केवल 3 फैमिलीज है जो आपके सिलेबस में, यहाँ से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं इन सब चैप्टर में एंट्री कर जाते हैं बस यहाँ से, और एंट्री करते हैं तो पहला पार्ट दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, अब टाइम के साथ साथ नीट का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, और बढ़ेगा, नीट का लेवल बढ़ेगा तो ये लोग क्वेश्चंस को उठाएंगे, इस फॉर्मेट में उठाएंगे जैसे पहले एम्स में क्वेश्चन होता था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता था, एसएसएल रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता था। तो एम्स में साइंटिफिक के ऊपर वो क्वेश्चन पूछता था, किसी न किसी साइंटिस्ट के ऊपर। पर भी एक क्वेश्चन जहाँ से बनने का मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है इसी साल नीट में आने वाला क्वेश्चन जो लग रहा है, कैथरीन इसाऊ, ये साइंटिस्ट है जिसने काम किया था कब से कब तक, इसका बर्थ शायद यहाँ से भी 1898 से 1997। ओके, ये जिंदा रहा है, जिंदा रहा नहीं है, रही थी। ठीक है, 99 ईयर्स के लिए। साइंटिस्ट बोलते हैं जब तक भी ये रही, डोमिनेंट रही। क्या रही? डोमिनेंट रही, ऐसा उनका फर्स्ट बुक आता है। फर्स्ट बुक बेसिकली कौन सा? कर्ली टॉप। कौन सा? कर्ली टॉप के ऊपर, भैया जो टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू, वो किस तरीके से इसको अफेक्ट करता है, ऐसा इन्होंने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट में बात करते हैं अमेरिकन जर्मन बॉटनिस्ट।
बेसिकली इनका बर्थ जो हुआ था वो बर्थ हुआ था यूक्रेन के अंदर, लेकिन स्टडी जो रहा है वो अमेरिका और जर्मन में, वहाँ से इनका मास्टर्स और डॉक्टरेट का डिग्री इनका कंप्लीट हुआ है। बुक्स की बात करते हैं, 2 और मोर बुक्स आर देयर। प्लांट एनाटॉमी 1954, प्लीज कीप इन माइंड, प्लांट एनाटॉमी 1954, एनाटॉमी ऑफ द सीड प्लांट 1960। ये 2 बुक्स तो यहाँ से फ्रिक्वेंटली 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो चुके हैं आपके। आल्सो नोन है, जिसे को बोलते हैं वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। वेबस्टर मीन्स इंसाइक्लोपीडिया। तो इंट्रोडक्शन में पहला क्वेश्चन कैथरीन, उसका बर्थ, उसका डेथ। नेक्स्ट वन उसका फर्स्ट बुक करली टॉप। ओके, नेक्स्ट वन कौन है, अमेरिकन जर्मन बॉटनिस्ट। नेक्स्ट वन इनका बुक कौन सा है, अनदर बुक दैट इज प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, कब 1954 में। नेक्स्ट वन एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, कब 1960 में, ठीक है। चलो, आल्सो नोन एज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, इट मींस इंसाइक्लोपीडिया है पूरा अपने आप में ये सब कुछ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। दिस इज द चैप्टर का मेन नाम दैट इज मॉर्फोलॉजी। अगर मॉर्फोलॉजी को मैं डिवाइड करता हूं 2 वर्ड्स में, मॉर्फो प्लस लॉजी। मॉर्फो मीन्स होता है फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, लॉजी मीन्स उनका स्टडी करना। तो एक प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, तो देखो अगर डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, प्लांट में रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, ये है प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। इन सब का स्टडी करने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्हीं को बोल देते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। ओके, एक्चुअली जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी के 2 सेक्शंस हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में जूलॉजिस्ट की बात करेंगे, बॉटनी में बॉटनिस्ट का बात करेंगे। तो चैप्टर वाइज वहाँ पर एक एक ब्रांच आता है, जिसका हम लोग यहाँ पर एक एक बार देख लेंगे। जितने भी चैप्टर्स होंगे सारी की सारी ब्रांचेस वहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। जनरली तो वहीं से क्वेश्चन बनता है, उसके बाद से कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। टॉप लेवल का प्लांट है, तो उसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो वो जो प्लांट होता कहाँ पर है, रूट में, दैट इज उसका अपना सिस्टम, दैट इज रूट सिस्टम। और जो प्लांट कहाँ है, एरियल पार्ट है, अबव द अंडरग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट, दैट इज नोन एज शूट सिस्टम। एक्चुअली अभी एक डायग्राम में आपको दिखाने वाला हूँ, फॉर्म करेंगे अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज रूट सिस्टम, और ऊपर वाला पार्ट एरियल पार्ट दैट इज शूट सिस्टम। ये 2 पार्ट्स यहाँ से कंप्लीट चलते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पर है, कोई एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस, एक क्वेश्चन यही बनता है इसकी ब्रांच, क्या बनता है इसका, ब्रांचेस, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लेंगे यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग वर्ड लेंगे यहाँ से, वो वर्ड जो होगा आप लोगों का, ये लो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। यस, अब हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है वो है आपका रूट। क्या है रूट, मैंने क्या बोला, रूट जो है दैट इज अंडरग्राउंड पार्ट। एक पार्ट तो ये बन गया क्वेश्चन के फॉर्मेट में, अंडरग्राउंड पार्ट है। ओके, फॉर्म ये कहाँ से बनता है, बेसिकली ये बनता है आप लोगों का, देखो ये वाला डायग्राम मैंने एक्चुअली ये फाइल हमें पहले करा चुका था, बट पूरा का पूरा फाइल साइलेंस मोड में चला गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। ये वाला अपर पार्ट दैट इज प्लीम्यूल, फ्यूचर का बनाएगा सूट, दैट इज लोअर पार्ट रेडिकल, फ्यूचर में बनाएगा रूट। तो क्या बोला है, फॉर्म्ड बाय द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मींस ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है रूट सिस्टम। अगर आप रूट सिस्टम की बात करेंगे तो रूट सिस्टम बेसिकली 3 है, कितना है 3, पहला वाला टैप रूट, सेकंड वन फाइब्रस, थर्ड वन एडवेंटिशियस, ठीक है। बात करते हैं कौन सा मोनोकॉट में, कौन सा डाइकॉट में, और कौन सा रूट से अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, तो आइए नेक्स्ट वन, टैप रूट। टैप मीन्स वैसा ही टैप जैसा अपने घरों में लगा होता है टैप, वो वाला टैप। तो देखो बेसिकली ये जो है ना अंडरग्राउंड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ऐसा टैप जैसा, ये है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट। अगर प्लांट बनेगा तो अंडरग्राउंड पार्ट में जो सबसे पहला वाला पार्ट बनेगा वो यही बनेगा बच्चों, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो बोल दिया प्राइमरी रूट, इन्हीं को नाम देते हैं कौन सा, टैप रूट। अगला बात, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं लेटरल रूट, और वो हो सकती हैं सेकेंडरी और टर्शरी, ऐसा ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, मेजरली अगर आप बात करोगे हमें देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं, प्राइमरी रूट जो होता है, ये वाला रूट जनरली कैसा है, इलोंगेट, कैसा है, इलोंगेट होता है। यहाँ से इसकी निकल रही हैं ब्रांचेस, क्या निकल रखी हैं, ब्रांचेस निकल रखी हैं ऐसा, तो ये प्राइमरी रूट होता है इलोंगेट। ओके, फ्रॉम क्या कहाँ से बनता है, रेडिकल से। अगर बात करते हैं तो देखने को कहाँ मिलता है, वो प्लांट है आपका मस्टर्ड प्लांट। कौन सा प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट। टैप रूट सिस्टम के बारे में कितना क्वेश्चन बन गया, कहाँ देखने को मिलता है, किससे बन रहा है, किसमें मिलता है, और कौन सा है टैप रूट सिस्टम।
प्राइमरी। कौन सा है? प्राइमरी रूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। एंड द सेकंड वन सिस्टम दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस मींस इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, और ये वाला पार्ट प्राइमरी, इससे निकलने वाला जो भी पार्ट होगा दैट इज सेकेंडरी। लेकिन इसके केस में क्या है, अगर वो मेजॉरिटी में देखने को मिल रहा था आपको टैप रूट सिस्टम कहां पर? डाइकॉट में। ये मेजॉरिटी में देखने को मिलेगा आपको कहां पर? मोनोकॉट में। कहां पर? मोनोकॉट में। क्यों मिलेगा जरा देखते हैं। जो प्राइमरी रूट है, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। कैसा है? एक्चुअली ये वाला रूट है आपका प्राइमरी, इससे निकलने वाला सेकेंडरी, तो ये तो हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। अब ये चलेगा आगे, जो भी सारा काम करेंगे ये सब सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, देखो क्वेश्चन बना है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड। ये क्या हो जाता है भैया? रिप्लेस हो जाता है बाई मैनी रूट्स। जब छोटे छोटे फाइबर बन जाते हैं तो उसमें वो प्राइमरी रूट क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है? दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये जो लाइन है ना, ये एनसीईआरटी का लाइन है, और एक्चुअली ये लाइन नीट में आया हुआ लाइन है। नीट 2021 स्टेज 2 का ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, दे ओरिजिनेट, ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम। यही वर्ड आया है नीट के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा है? आप बताइए, वो रूट सिस्टम जो ओरिजिनेट होता है कहां से? बेस से। किसके बेस से? ये है बेस। मान लो ये क्या है बच्चों? ये है आपका बेस, ये रो, ये अंडरग्राउंड पटा, ये सारा का सारा क्या है? बेस है। ठीक है, तो यहाँ से स्टेम, स्टेम के बेस से जो स्टार्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, उसी को बोल रहे हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। देखने को किस में मिलता है? कहाँ देखने को मिलता है? हमने इसको, तुमको हमने कहीं देखा होगा शायद ऐसा, तो इसको भी हमने जो देखा है मोनोकॉट में, और वो कौन है? वीट। कौन है? वीट में हमने इसको देखा है। एक्चुअली एनसीईआरटी की फॉर्मेट में एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट वन, एडवेंटिशियस रूट ओरिजिनेट होगा लेकिन अदर देन, उस पार्ट से जिसको हम लोग बोलते हैं अदर देन रेडिकल। तो रेडिकल के एक्स्ट्रा किसी भी पार्ट से जब रूट का ओरिजिन होगा तब ऐसी रूट्स को हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। द मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली एंड ओनली दैट इज एग्जाम्पल मोनेस्ट्रा एंड फाइनली banana tree। अच्छा, banana tree में कैसे जनरली ये प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है। क्या करता है? ग्रो करता है, और एक्चुअली ये इसका स्टेम है, ये इसकी ब्रांचेज हैं। यही ब्रांचेज से क्या होता है? बच्चे खेलते हैं वहां उनके रूट्स के सहारे। दीज एक अलग टाइप का रूट है, दिस इज नोन एज प्रॉप रूट। क्या बोलते हैं उनको? प्रॉप रूट यहाँ से बोला जाता है। ठीक है, पहला वाला टैप रूट सिस्टम क्लियर, किस में मिलता है, कहाँ मिलता है, कौन सी रूट है एग्जैक्टली। सेकंड वन फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइबर की फॉर्म में है या प्राइमरी है, किस में मिलता है, क्या इसका फंक्शन है, कहाँ इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन एडवेंटिशियस एग्जाम्पल। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं। आओ, जब मैंने आपको यहाँ से एक बात कर लेते हैं जरा। बात क्या है? बात ये है जरा, ठीक है भाई साहब, चलो 1 मिनट। ओह हो क्या कर दिया। वेट, अब इसको मुझे ना वैसे ही क्लीन करना पड़ेगा एक बार। वेट, ओके, जरा देखिएगा, सुनो। अपर पार्ट है, एरियल पार्ट है, रूट सिस्टम है पूरा का पूरा। अभी रूट सिस्टम है क्या क्या? रूट है, इसमें अंदर लीफ है, इसमें अंदर स्टेम है, इसमें फ्लावर है, इसमें बड है, नोड है, इंटरनोड है, ये सारा पार्ट है अपर पार्ट। ठीक है, एरियल पार्ट। नेक्स्ट वन कौन सा है? नेक्स्ट वन है आपका जो अंडरग्राउंड पार्ट है, दैट इज, एक तो पार्ट हो गया आप लोगों का ये वाला, ये इनिशियली जो ग्रो कर रहा है, इसी को तो बोला है आप लोगों ने टैप रूट सिस्टम। ये वाला है टैप रूट सिस्टम। इसके अलावा बाकी ये जो निकल रहा है इस तरफ, ये सब, ये है आपका सेकेंडरी, और यही है फाइब्रस रूट, जिसको बाद में बोला। ठीक है, सेकेंडरी सिस्टम, प्राइमरी सिस्टम, ये दोनों मिलेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या बनाएगा? एक सिस्टम बनाएगा, दैट इज नोन एज रूट सिस्टम। ओके, इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है जो सब एयर में है वो बनाएगा सूट सिस्टम, और उसको बोलेंगे, उसमें फ्रूट है, उसमें स्टेम है, उसमें लीफ है, उसमें नोड है, इंटरनोड है, बर्ड्स है, फ्लावर है। बोले यस और नो? ठीक है, क्लियर। तो देखो एग्जाम के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो कौन सा क्वेश्चन आया था? वो आया था आपका फाइब्रस रूट का। कौन सा वाला? फाइब्रस रूट का। और क्या लिखा है एनसीईआरटी में? कहाँ गया? दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होने वाला रूट सिस्टम, दैट रूट सिस्टम इज नोन एज फाइब्रस रूट सिस्टम। विच वन? फाइब्रस रूट सिस्टम। बोले यस और नो? ठीक है, फाइनली अभी हम लोग लास्ट में बात करूंगा, और एक क्वेश्चन है जो कंप्लीटली यहां पर कंप्लीट होता है। देखिए इसी पेज में मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ जाता हूं, एंड द नेक्स्ट हेडिंग है
यहाँ पर है बेसिकली रीजन्स। क्या है? रीजन्स। एक्चुअली रीजन है किसका? रीजन है बेसिकली रूट का। अगर रूट के रीजन की बात करता हूँ, इनिशियली जब प्लांट ग्रो करता है तो वहां पर हमें देखने को मिलता है रूट। क्या मिलता है? रूट। इनिशियली यंग रूट है। यंग रूट में क्या होगा? उसके अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है, इतनी पावर नहीं कि ग्रो कर सके, तो उसको बचाने के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर वहां पर इन्वॉल्व होता है, एंड दैट इज नोन एज रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। तो क्या रूट कैप से क्वेश्चन बन सकता है? एग्जैक्टली बन सकता है। और कौन सा बन सकता है? जरा देखिए, ये लो, रूट कैप इज कवर्ड बाई अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रूट कैप। करता क्या है? ये करता है प्रोटेक्ट। ये क्या करता है? ये करता है प्रोटेक्ट। ओ माय गॉड, नहीं नहीं जा नहीं पाएंगे, एक्चुअली ये स्लाइड बनी हुई है ऐसे पहले से। तो प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? टेंडर एपेक्स, ये वाला पार्ट है बिल्कुल, इसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है ऑफ द रूट। रूट के लोअर पार्ट टेंडर एपेक्स को ये प्रोटेक्ट करता है। ऐसा कौन? रूट कैप। क्लियर? रूट कैप से ऊपर चलेंगे तो यहीं पर आएगा नेक्स्ट वाला पार्ट, जहां पर एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, एंड दैट रीजन इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक जोन। कौन सा जोन? मेरिस्टेमेटिक जोन। इट मीन्स सेल्स यहां पर डिवाइड करती हैं फास्टली। कैसे डिवाइड करती हैं? फास्टली डिवाइड करती हैं। तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक जोन के बारे में। सेल्स ऑफ दिस रीजन, यहाँ पे जो सेल्स ग्रो करती हैं, जो सेल्स यहाँ पर मिलती हैं जनरली, उसका स्पेशल फीचर है एग्जैक्टली पॉइंट जो नीट में बन सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तब वहाँ आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कैसे? जरा समझिएगा। ये लो, ये जो सेल्स हैं इस रीजन का, मेरिस्टेमेटिक रीजन का पहला पॉइंट वेरी स्मॉल, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करते हैं थिन वॉल्ड, सेकेंड पॉइंट कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? उनका जो सेल है उसमें जो प्रोटोप्लाज्म कंटेंट है सेल की एक्टिविटी के लिए, वो कैसा है? डेंस है। कैसा है? डेंस है, गाढ़ा है। तो सेल कैसी है? स्मॉल है। दूसरी बात थिन वॉल्ड है, और तीसरा उनका प्रोटोप्लाज्म कैसा है? प्रोटोप्लाज्म डेंस है। ऐसा पॉइंट अगर आपको तुम्हें देखने को मिले तब उस रीजन को वह नाम देंगे मेरिस्टेमेटिक। दूसरा पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक के अंदर पावर होती है सेल डिवीजन की, दैट्स वाई दे आर डिवाइडिंग। ये डिवाइड करता है रिपीटेडली, बार 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 बार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है रीजन ऑफ एलोंगेशन। इट मीन्स समझ में आता है, एलोंगेशन मीन्स लेंथ। ये मेरिस्टेमेटिक जोन से आगे वाला पार्ट है तो लेंथ को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। चलो ठीक है, ओके। रीजन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक जोन। पॉइंट नंबर 2, हियर सेल्स अंडरगो रैपिड एलोंगेशन। ओके, सेल्स में क्या होता है? रैपिड एलोंगेशन होता है। एलोंगेशन मीन्स द लेंथ ऑफ सेल्स इंक्रीजेस फास्टली। नेक्स्ट वन, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। रूट का लेंथ इंक्रीज कराने में क्या करता है? हेल्प। नथिंग बट लेंथ, अगेन लेंथ, एक ही पॉइंट इसके ऊपर, मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर। क्लियर है? चलो लास्ट वन पॉइंट, मैच्योरेशन। एक्चुअली एक लेवल के बाद आती है मेच्योरिटी। क्या आती है? मेच्योरिटी। और मेच्योरिटी पॉइंट नंबर 1, रीजन किसके बाद होगा? एलोंगेशन के पार्ट के लास्ट होगा। सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन, पतला पतला थिन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। देखो समझो जरा, एक डायग्राम तो फिर से बना देते हैं हम लोग। इस डायग्राम को रिमूव कर देता हूं मैं, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसा करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ रूट, ओके, एंड दिस रीजन इज नोन एज रूट कैप। प्रोटेक्शन का काम करेगा, उसको कवर करेगा। किसको? बेसिकली आपका लोअर टेंडर को, ब्लैक स्ट्रक्चर को। यहीं पर जो सेल्स है ना, ये वाला सेल्स स्मॉल सेल्स हैं, ओके, इनवॉल्व हैं, ओके, और साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस। तब इस रीजन को यहां पर बोला जाएगा मेरिस्टेमेटिक। कौन सा बोला जाएगा? मेरिस्टेमेटिक जो एक्टिविटी सेल्स करेगी डिवाइड बहुत फास्टली। पॉइंट नंबर नेक्स्ट वन, जस्ट बिलो दिस रीजन here are the some cells, these are the elongated cells and the region is known as zone of elongation। ठीक है, zone of elongation just above the मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी कि it is you can say zone of elongation, zone of elongation। क्लियर है जी? चलिए just above zone of elongation one more activity that is found, that is यहाँ पर सेल्स हैं, ओके, एंड दीज सेल्स आर विद सम डेलिकेट थिन कवरिंग के साथ में है यहाँ पर, एंड हेयर आर सम रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट हेयर्स आर फाउंड। ओके,
यहाँ पर, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रूट हेयर. Root hair. Now, what is the function of root hair? Basically, root hair helps in absorbed water and mineral. एक्चुअली इनका एब्जॉर्प्शन अगर करेंगे तो रूट हेयर कहाँ है? बेसिकली ये टोटल पार्ट है सॉइल के अंदर. तो देखिए फंक्शन आता है आपके एग्जाम में. फंक्शन क्या पूछता है? फंक्शन में पूछता है आप लोगों से कि बताइए एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. एक्चुअली रूट से आज तक जब भी एग्जाम हुआ है, कभी नीट का जो भी एग्जाम हुआ है, 8 to 9 क्वेश्चन तो अकेले रूट से बने हैं. ठीक है. वो सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पर कराएंगे. तब तक आप लोगों से फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में. तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. एक बार लास्ट टाइम दिखा देता हूँ आप लोगों को बेसिकली चैनल का क्या है. दिस इज द चैनल, यस दिस वन. देखिए अभी हम लोग काम करेंगे आप लोगों के लिए और डे आप लोगों को परफेक्शन के साथ चीज़ों को देने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल एग्जैक्टली. ETP नीट एकेडमी ये हमारा चैनल है. आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. क्वेश्चंस मिलेंगे. अब थोड़ा सा काम ज़्यादा फास्ट करेंगे, एक्टिविटी बढ़ जाएगी. और बस क्या बोलूँ आप लोगों से, लिख देता हूँ शायद आपको दिख जाए मे बी, है ना. यस. एक तो आप लोगों से ये मांगते हैं, एक आप लोगों से शायद अगर अच्छा लगे तो ठीक है, और क्या है, सब्सक्राइब. ठीक है जी. चलिए बाय बाय, थैंक यू.